हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय अड्डा 247। मैं हूं आयुषी मैम। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के एडमिशन से रिलेटेड है, जो आपके आगे की प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लोग को मैं टाइम टू टाइम देती रहूंगी। और अब मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें मैक्सिमम बच्चों का जो है ड्रीम है एडमिशन लेने का थ्रू CUET, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट एडमिशन पॉलिसीज क्या हैं, अगर आप 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान और इन चीज़ों को फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप अनफॉर्चुनेटली एडमिशन से बाहर हो जाते हो। और एडमिशन से बाहर होना बड़ा दुख होता है जब हम लोग पूरी तैयारी करते हैं और किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम एडमिशन नहीं ले पाते। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको फेस किया है। मैं चाहती हूँ आप इसको फेस ना करें, तो पहले से ही आप इसको प्रिपेयर करके चलें। जो बातें मैं यहाँ पे आपको दूंगी अगले कुछ मिनटों में, इनका ध्यान रखेंगे, अपने सब्जेक्ट्स का, अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने कंडीशंस का, जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस है, इनको फॉलो करेंगे तभी आप लोग सही तरीके से एडमिशन को बच्चों ले पा रहे होंगे। तो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं चाहूंगी हर एक बच्चा यहाँ पे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देगा। लेट्स मूव अहेड। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, अगर मैं CUET की बात करूँ तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो CUET एग्जाम में रहती है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं एडमिशन पाने के लिए, वो DU है। चाहे मैं 2022 की बात करूँ, 2023 की बात करूँ, 2023 में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख बच्चे थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। 2-2.25 लाख के आसपास बच्चे थे जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन अगेन ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन सीटें जो है यहाँ पे बच्चों बहुत कम है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो जो रेशो है उसकी वजह से जो मेरिट लिस्ट है वो काफी हाई जाती है, स्पेशली उन कॉलेजेस के लिए जिसमें मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर मैं बच्चों 2023 के बाद 2024 की बात करूं तो ये नंबर बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर 4 से 5 लाख आपका राइज कर सकता है और सीटें 70,000 ही हैं। अब 70,000 में से 70,000 हर एक बच्चा जो है वो टारगेट नहीं करता है। 70,000 में आप मानिए 10-15,000 वो सीटें हैं जिसके कुछ कॉलेजेस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और बहुत सारे बच्चे वहां पे एडमिशन लेना नहीं प्रेफर करते कि यार हमने इतनी मेहनत करी है तो मैं यहाँ तो एडमिशन नहीं लूंगा। तो अगर मैं टॉप सीटों की बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है, चाहे वो नॉर्थ कैंपस की टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे वो साउथ के टॉप कॉलेज है, चाहे वो ऑफ कैंपस के टॉप कॉलेजेस है, तो 15 से 20,000 वो सीटें रहेंगी जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों का कंपटीशन होगा, जहां पे मैक्सिमम बच्चों का फोकस होगा। तो सीटें जो है वो कम है, लेकिन जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होने की जरूरत है, रिफाइन होने की जरूरत है। तभी हम जो ये कंपटीशन रहेगा, देखो एक फर्क CBSE और CUET में ये है कि CBSE में बहुत सारे बच्चे 95% ला सकते हैं, बहुत सारे बच्चे 90% ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन CUET में बच्चे जो हैं वो फिल्टर आउट होंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं है जो आपको सबको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन केवल क्रीम को मिलने वाला है। बोर्ड्स में हम 90% ला रहे हैं, बट अगर हम CUET में नहीं ला पा रहे हैं तो उससे आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा होगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपकी एग्जाम अप्रोच बहुत सही होने की जरूरत है अगर इस कंपटीशन को बच्चों बीट करना है। सो इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि मैम जो एडमिशन पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, अभी के लिए क्या हैं, क्योंकि इनका ध्यान अगर मैं नहीं रखूंगा तो कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती कर दूंगा, और गलती कर दूंगा तो वो मुझे बहुत भारी पड़ सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है अपने इस जर्नी को शुरू करते वक्त, या शुरू कर चुके हो तो आगे की तरफ आपको जब जाना है, सब्जेक्ट क्लैरिटी क्या रखनी है आपको, आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उनका क्या ध्यान रखना है, वहां पे जो पैरामीटर्स है उनका क्या ध्यान रखना है, वो सारी बातें अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी। तो 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहली बात, बहुत बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि मैम जो डोमेन सब्जेक्ट्स है यार मैम वो क्या लें। बहुत सारे साइंस के बच्चे जो BA करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, ऐसे कॉमर्स के भी होंगे जो ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं। तो स्ट्रीम चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम बच्चों का रहता है। तो बच्चे मुझे मेल करके फोन करके बोलते हैं कि मैम हमें ह्यूमैनिटीज करना है, आगे जाके UPSC की तैयारी करनी है, तो मैम क्या वही सब्जेक्ट लेके हम पेपर दे दें CUET का? हमने साइंस पढ़ा है बट हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से पेपर दे दें? तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता दूं अभी तक की अपडेट और अभी तक की आपकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, आप लोग केवल वही सब्जेक्ट का CUET में एग्जाम देंगे जो आपने 12th में पढ़ा है। अगर साइंस आपने दिया है स्ट्रीम वाइज तो साइंस के डोमेन्स ही लेने हैं जो आपने क्लास 12th में पास करे हैं। बच्चों केवल लिए नहीं है,
पास करे हुए होने चाहिए। अब पास किसी भी बोर्ड से हो सकता है, CBSE है, स्टेट बोर्ड है, NIOS है, कोई और बोर्ड है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन पास होना जरूरी है। अगर आपने वो सब्जेक्ट पास नहीं करा है तो आप CUET में उस एग्जाम को नहीं दे सकते, और दे भी दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर नहीं करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस चीज का, प्लीज ध्यान रखना आप लोग। और अगर कोई बच्चा ये भी है ना जो 2025 वाला है, बाय चांस अगर यहाँ पे है, तो प्लीज अपने सब्जेक्ट्स को सही कर लो। अभी आपके पास चांस है 12th में कि आप अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैं चाहूंगी हर एक बच्चा डेफिनेटली डाले, अभी मैं आगे बताती हूँ, बट एक बात अभी जो क्लियर आप लोग को रखनी है अपने दिमाग में कि सब्जेक्ट्स वही आपको पेपर में देने हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं। तो प्लीज उनकी तैयारी में लग जाइए, चाहे आपको स्ट्रीम चेंज करनी है या नहीं करनी है, राइट। पहली बात ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट इज कंपल्सरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब वो कंपलसरी है, मेरिट में या नहीं वो एक अलग पिक्चर है, बट कंपलसरी है देना। साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, मैनेजमेंट में, किसी और कोर्स में लैंग्वेज देना कंपलसरी। अब जनरली बच्चे वो इंग्लिश चूज करते हैं। अभी ये लैंग्वेज भी वो लैंग्वेज नहीं है जो आप 12th में पढ़ते हैं, ये लैंग्वेज है आपकी वो कैब है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, ये आपका अनसीन पैसेजेस है। तो कॉम्पिटिटिव जो आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपके पेपर में पूछी जाती है। और दूसरी बात, साइंस के लिए ये आपकी मेरिट में काउंट नहीं होगी, लेकिन पेपर देना कंपलसरी है। तो पेपर देना कंपलसरी। बहुत बच्चे गलती से लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करते हैं। सिलेक्ट डेफिनेटली करना है बच्चों, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे एडमिशन से, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी में है कि पेपर तो देना है लैंग्वेज का कम से कम एक। ठीक है, बात क्लियर है। बहुत शॉर्ट रख रही हूं मैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। BCom ऑनर्स एक बहुत टॉप प्रोफाइल कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है वो BCom ऑनर्स में एडमिशन लेने का है। लेकिन पहले एक चीज थी कि BCom ऑनर्स वही बच्चे कर सकते थे जिनके पास मैथ्स था। अगर मैं बात करूं जब CUET नहीं आया था उससे पहले की, जिनके पास मैथ्स था वही BCom ऑनर्स कर सकते थे। लेकिन अब वो बच्चे भी BCom ऑनर्स कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों में से अगर एक सब्जेक्ट है तो आप कंप्लीटली एलिजिबल हो BCom के लिए। आपको उसके साथ 2 सब्जेक्ट और रखने और एक लैंग्वेज रखना है। तो लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट। तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो डेफिनेटली आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, या तो मैथ्स या तो अकाउंटेंसी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो आपके पास होता ही है, और दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे अगेन एलिजिबल हो जाते हो। तो वो वाला जो पैरामीटर पहले था कि मैथ्स वाले बच्चे ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो वो पैरामीटर के लिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे राहत दे दी गई है। तो आप केवल अकाउंटेंसी के साथ भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका बेस्ट है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ थिंग। मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखा गया है बहुत सारे कोर्सेज में। अगर मैं बात करूं, बहुत बच्चों को ये डाउट है, BBA, FIA, BTech, BBE, BMS और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये कुछ ऐसे स्पेशल कोर्सेज है जिनमें मैथ्स का होना कंपलसरी है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है बच्चों तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से बात किया जिन्होंने बोला है कि मैम हमारे पास मैथ्स नहीं है, हमें BBA करना है, हमें BMS करना है, तो मैम हम क्या करें। तो बच्चों अभी तो देखो फिलहाल कोई इसका ऑप्शन है नहीं। अभी आपके पास जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप उसके साथ पढ़िए, तैयारी करिए। जो भी आगे जाके अगर अपडेट्स आते हैं तो एक अलग केस रहेगा, वी विल होप फॉर इट। बट अब अगर नहीं होता है तो जो आपके पास करंट ऑप्शन है, कॉमर्स वाले बच्चों के पास BCom ऑनर्स का ऑप्शन है, साइंस वालों के पास अपना BSc सारे ऑप्शन है, BA वाले बच्चों के पास सब कुछ BA का ऑप्शन है, तो आप लोग उसमें एलिजिबल है। लेकिन आप मैथ्स अगर है तो एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है आपको, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप इन सब कोर्सेज में भी एलिजिबल हो जाते हो। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट येस वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई अभी के लिए आपको मैथ्स लगेगा इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, और वो आपने 12th में जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग, वो है नंबर ऑफ डोमेन्स को लेकर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम केवल 3 डोमेन ले ले, कुछ बच्चे तो मुझे कहते हैं मैम केवल 2 डोमेन ले ले। तो मैं आपको बोलूंगी एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, ठीक है। 3 डोमेन लोगे अच्छी बात है, अगर 4 ले सकते हो तो और भी अच्छी बात है। 4 का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, जैसे कंप्यूटर साइंस, जैसे कि फाइन आर्ट्स, जैसे कि कोई भी और सब्जेक्ट जो आपकी लिस्ट में दे रखा है, तो उससे क्या होगा,
बीएससी में तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बीएससी में पीसीएम या पीसीबी लगेगा। बीकॉम या बीए में आपको फायदा हो सकता है क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का मेरिट काउंट करा जाएगा। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में बाय चांस अच्छे नहीं हो तो 4 में से 3 वो काउंट ऑटोमेटिकली वही करेगा जो आपका बेस्ट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर अपने डोमेन्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें अगर 4 ले सकते हो, 4 सब्जेक्ट हैं 12th में, तो चारों को डाल दीजिएगा, लैंग्वेज को रखिएगा और जनरल टेस्ट कुड ऑल्सो बी एडेड जो आपके ऑप्शंस को इंक्रीज करेगा। मतलब इट्स अ डबल कॉम्बिनेशन कि बहुत सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट के थ्रू भी एंट्री होती है, तो जो भी आपका कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड ऑन हो जाएगा। बहुत जल्दी एक और वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी, दैट इज योर टॉप कोर्सेज का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बट येस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक इसके हिसाब से तैयारी नहीं करी है तो प्लीज थोड़ा सा चेंज करिए उसमें और सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी रखते हुए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर इट्स हाई मेरिट्स बच्चों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। और कंपटीशन में ये नहीं बोलूंगी आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको मिल जाएगी ऑफ कैंपस में सीट, आपको मिल जाएगी साउथ कैंपस के किसी नॉर्मल कॉलेज में सीट, बट यू वोंट बी हैप्पी अबाउट इट। तो अगर आपको डीयू के टॉप कॉलेजेस में, जो टॉप 10 to 15 कॉलेजेस है आउट ऑफ 70 कॉलेज, 70 कॉलेज है, 70 में से 15 से 20 वो कॉलेज रहेंगे जिसमें हर बच्चा जाना चाहेगा। 15 मतलब इज द नंबर दैट आई वुड से कि मैं आंख बंद करके इनमें चली जाऊंगी, लेकिन इसके आगे जो कॉलेजेस रहेंगे तो आई वुड फील कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं इसमें क्यों एडमिशन लूं, तो थोड़ा सा वो फीलिंग रहता है। बट येस, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको वही मिलेगा तो फिर आपको उसमें लेना ही पड़ेगा, लेकिन अभी वो चांस है कि आप वो चेंजेस ला सकते हो अपने कॉलेज में जो भी आपको फ्यूचर में मिल रहा होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो, कितना सीरियसली पढ़ रहे हो, कितना औरों की बातों में नहीं आ रहे हो, कितना खुद के लिए सोच रहे हो, क्योंकि आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए नहीं सोचोगे तो कोई भी आपके लिए बच्चों नहीं सोचेगा। सो मेक श्योर करिए कि आप अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचे कि यार मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे किस चीज से एडमिशन बच्चों मिल रहा होगा। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। आई होप आप सभी लोगों की बात क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि यस मैम वी आर ऑन टू इट, हमें सब समझ में आ चुका है एंड वी आर गोइंग टू क्रैक सीयूईटी 2024। वो एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी फील होनी बहुत जरूरी है। हाई मेरिट रहेगा, हाई मेरिट लिस्ट को बीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट स्कोर का टारगेट करे। ये मत सोचो 200 में से 150 ले आएंगे, 120 ले आएंगे, 160 लाएंगे, नहीं, टारगेट करो 200 में से 200 लाएंगे। जब वो टारगेट लाओगे तो टॉप कॉलेज पाओगे, सीधी सी बात है। तो कोशिश करो परफेक्ट स्कोर, वो दिमाग में बस परफेक्ट स्कोर रहना चाहिए और उसको लाने के लिए जो भी मेहनत करने की जरूरत है वो आप करिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी टीम आपके साथ हमेशा रही है। वी हैव गिवन द रिजल्ट्स। बहुत सारे बच्चे पिछले साल रहे हैं जिन्होंने परफेक्ट स्कोर लाया है यहाँ से, लेकिन वो तभी ला पाए हैं जब उन्होंने टीचर्स की बात को माना है। तो इफ यू वांट कि आप लोग भी उनमें से एक बनो, गाइडेंस के साथ पढ़ाई करो, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करो, इस गिवन 6 महीने के टाइम को सही तरीके से यूज करो, तो आप लोग भी उन बच्चों का हिस्सा बन सकते हो जो शुरू कर रहे हैं इस बार फिर से तैयारी को शुरुआत से करना, जो कि आपका है करंट बैच सफलता 2.0। तो सफलता 2.0 बैच बस अभी शुरू ही हुआ है, बहुत सारी क्लासेस अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो अगर आपने अभी तक सफलता 2.0 बैच ज्वाइन नहीं किया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, केवल इंग्लिश और जीटी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप शुरुआत करने की सोचोगे तभी यहाँ पे काम हो पाएगा। तो आप इस बैच को डेफिनेटली बच्चों, अगर आपने नहीं किया तो इनरोल कर सकते हो। और इस बैच में इनरोल करते वक्त अगर आपको बच्चों डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज एन ऑप्शन कि आप एक डिस्काउंट ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कोड आप लोग बच्चों को इस्तेमाल करना है वो है Y513। प्लीज इसको याद रखिएगा। इस कोड पे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको हमेशा हेल्प करती हूँ, आई वॉन्ट कि आपका और मेरा ये जो कनेक्शन है कभी भी ब्रेक ना हो। उसके लिए आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है और ये एक छोटा सा एफर्ट है जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जब भी आप बैच में एनरोल करो, सो यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज माई ईमेल आईडी। आप अपना नाम, अपना डाउट, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो एंड जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपका डाउट है वो मुझे एक बार मेल कर सकते हो। आई ट्राई फ्रॉम माई साइड कि मैं आप लोगों तक कनेक्ट करूं और हेल्प आउट करूं आपको इस जर्नी में, आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए। सो विद दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल टू ऑल ऑफ यू। लास्टली, अगर आप लोग यहाँ पर इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द प्रीमियम बैचेस ऑफ CUET 2024। आपको गूगल पे नॉर्मल अड्डा 247 को सर्च करना है, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाना है,
ऑल कोर्सेज सेक्शन में, अंडर ग्रेड एंट्रेंस के CUET सेक्शन में आप CUET आर्ट्स, साइंस, लैंग्वेज, GT, कॉमर्स, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका फर्स्ट बैच महापैक का एक ऑप्शन है। महापैक इज ऑल्सो गुड, उसमें सारे बैचेस आ जाते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप महापैक अभी नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सफलता 2.0 इज द फ्रेश बैच जो कि रिकमेंडेड है आप सभी लोगों के लिए। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, लाइव क्लासेस भी हैं, फुल सिलेबस का कंप्लीशन है, Wi-Fi 13 कोड आप अप्लाई कर देंगे और ये बैच आपको 6600 का मिलेगा, जिसमें आपके सारे डोमेन्स, सारी लैंग्वेज, सारी GT, सारा सब्जेक्ट कवर रहने वाला है स्टार्टिंग से एंड तक डिटेल में, विद डाउट क्लैरिटी, विद योर टेस्ट सीरीज एंड विद योर ई-बुक्स। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है बच्चों कि मैम क्या है यहाँ पे तैयारी कैसे होगी, कैसे पढ़ाई होगी, तो आपके पास है ये मेरी ईमेल आईडी, ठीक है। आप मुझे बस एक बार मेल ड्रॉप कर दोगे, आई ट्राई कि मैं आप लोगों से जल्दी कनेक्ट करूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप शुरुआत कर सके, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है तो यूज दिस कोड एंड गेट द डिस्काउंट एंड एनरोल इन द बैच एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। टाइम भाग रहा है, गो फॉर इट बच्चों, ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल क्रैक CUET 2024।